एमपीपीएससी यानी यूनिट 1 से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, यानी वेदों से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और वेद से रिलेटेड जो है भी पिछली बार जो 23 जून को एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, जून महीने में, जो कि यहाँ से जो है आप लोगों को जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोग की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा जाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो वेद है वो गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में जो है लिखा जाता है दोस्तों। तो ये यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? तो ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा जाता है दोस्तों, यजुर्वेद। और ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद, और सबसे बड़ा वेद भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो ऋग्वेद दोस्तों, इसमें कितने मंडल होते हैं? तो इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 श्लोक होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 1028 जो है श्लोक होते हैं इसमें। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो 10,600 इसमें मंत्र होते हैं दोस्तों ऋग्वेद में। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो गायत्री मंत्र होता है दोस्तों, इसका उल्लेख भी जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी निम्नलिखित में से किस वेद में जो है यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान विधियों का जो है उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यज्ञ से संबंधित जो अनुष्ठान होते हैं इनके विधियों का जो है उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें सबसे प्राचीन वेद की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा वेद होता है? तो ये ऋग्वेद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी थर्ड क्वेश्चन, अथर्ववेद किस वेद से संबंधित है? यानी अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों ये यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है? तो ये जो है यजुर्वेद से संबंधित है। जो अथर्ववेद है ये यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद के यज्ञों को करने वाले पुरोहित को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? अथर्ववेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद में कितने भाग है? यानी जो यजुर्वेद दोस्तों इसमें जो है कितने भाग होते हैं? तो इसमें जो है 2 भाग होते हैं। और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये कृष्ण यजुर्वेद होता है और शुक्ल यजुर्वेद होता है। यानी ये 2 भाग होते हैं दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5वां क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद में जो है कितने भाग होते हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें भी जो है 2 भाग होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं 2 भाग। पहला होता है काव्य और दूसरा होता है दोस्तों मखाधीन। तो फर्स्ट कौन सा होता है? कान्व होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों मगाधीन होता है। शुक्ल यजुर्वेद में 2 भाग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में जो है कितने भाग होते हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें जो है दोस्तों 4 भाग होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में कितने भाग होते हैं? तो इसमें जो है 4 भाग होते हैं। और वो 4 भागों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है कत्थक होता है, कपिस्थल होता है, मैत्रायनी होता है और तैत्तिरीय होता है। तो ये 4 भागों जो होते हैं दोस्तों ये कृष्ण यजुर्वेद में होते हैं। तो ये चारों ही पॉइंट से याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद से और कृष्ण यजुर्वेद से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे जो क्वेश्चन है जो आपको
जो है MPBS से जो है पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 7वां, निम्नलिखित में से किसे वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे जो है वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजसनेयी संहिता के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो वाजसनेयी संहिता है दोस्तों, इसमें जो है 40 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं? तो 40 अध्याय होते हैं। अगले क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में अंबिका को रुद्र की भांति यानी जो रुद्र की भाभी जो है कहा गया है? तो ये दोस्तों शायद ये क्वेश्चन से इस बार जो है पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वेद में जो है अंबिका को जो है दोस्तों, जो ये अंबिका है इसको रुद्र की भाभी कहा गया है दोस्तों? तो ये जो है शुक्ल यजुर्वेद में जो है कहा गया है। अंबिका का उल्लेख जो है शुक्ल यजुर्वेद में रुद्र की बहन के रूप में जो है किया गया है, और शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजसनेयी संहिता भी कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट से याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं, यानी देश की अगर हम लोग बात करें तो देश शब्द का जो पहली बार उल्लेख है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, इस शुक्ल यजुर्वेद में है दोस्तों देश का जो है सबसे पहली बार जो है उल्लेख किया गया है। तो देश शब्द का जो पहली बार जो उल्लेख है वाजसनेयी संहिता में मिलता है, याद रखिए। वाजसनेयी संहिता में जो है दोस्तों देश का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञोपवीत पहनने वाला जो पहला उल्लेख जो है वो मिलता है? यानी जो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है यज्ञोपवीत पहनने वाला जो उल्लेख है वो मिलता है दोस्तों? तो ये किस में मिलता है? तो इसके अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण होता है, यह जो तैत्तिरीय ब्राह्मण होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है यज्ञोपवीत पहनने वाला जो पहला उल्लेख है दोस्तों ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है, और यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, यानी जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। किसका है? यजुर्वेद का। अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति को भी जो अनिवार्य बताया गया है? यानी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति को जो है दोस्तों अनिवार्य बताया गया है? तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें यज्ञ में जो पत्नी होती है दोस्तों, यानी जो पति और पत्नी होती है, और पति की जो पत्नी होती है, तो इसको जो है यज्ञ में जो है उल्लेख अनिवार्य जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है भी किया गया है इसका उल्लेख, कि जो है पत्नी को यज्ञ में होना आवश्यक यानी ज़रूरी होता है। और ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है दोस्तों, यानी ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद ब्राह्मण का ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का जो है उल्लेख किया गया दोस्तों? तो ये किस मार्ग में किया गया दोस्तों इसका उल्लेख? तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में किया गया है, याद रखिएगा। किसमें किया गया है? तो अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है किया गया दोस्तों इसका उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को महिलाओं को सूरा और पासा के रूप में जो है वर्णित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महिलाओं को जो है सूरा और पासा के रूप में जो है वर्णित किया गया दोस्तों? कि मैत्रायणी संहिता में, याद रखिएगा। मैत्रायणी संहिता की अगर हम लोग बात करें तो स्त्री का वर्णन और सूरा और पासे के समान किया गया है, और मैत्रायणी संहिता
कृष्ण यजुर्वेद का एक भाग है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सूरा बनाने की विधि का उल्लेख है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है दोस्तों सूरा बनाने की जो विधि का उल्लेख है दोस्तों, तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में स्थित है। याद रखिएगा, जो सूरा बनाने की जो विधि है दोस्तों, इसका जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है दिया गया है। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, यानी 15वां। विधवा विवाह, विधवा विवाह का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो विधवा विवाह जो होता है दोस्तों, इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो ये तैत्तिरीय संहिता में जो है इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा, जो विधवा विवाह है इसका उल्लेख जो है सर्वप्रथम जो है वो जो है तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कहानी का उल्लेख है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है विदेह माधव की कहानी का जो है उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। याद रखिएगा, विदेह माधव की कथा का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में किया गया दोस्तों। और ये शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में हल बैलों द्वारा हल खींचने का वर्णन है? यानी किस ग्रंथ में हल बैलों द्वारा हल खींचने का जो है वर्णन दिया गया है दोस्तों? तो ये किस में दिया गया है? तो ये कत्थक संहिता में दिया गया है। याद रखिएगा, कत्थक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचने का जो है वर्णन दिया गया है दोस्तों। और कत्थक संहिता जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, कत्थक संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मनु की 10 पत्नियां का वर्णन है? तो मनु की जो 10 पत्नियां दोस्तों, ये किस ग्रंथ में जो है इसका उल्लेख दिया गया दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये मैत्रायणी जो संहिता है, ये जो मैत्रायणी संहिता है, इसमें मनु की 10 पत्नियों का जो है उल्लेख दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन माना जाता है? यानी जो सबसे यानी कौन सा ग्रंथ है दोस्तों जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शतपथ ब्राह्मण के जो लेखक है वो कौन है? तो निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें तो जो शतपथ ब्राह्मण के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये ऋषि याज्ञवल्क्य है दोस्तों। कौन है? ऋषि याज्ञवल्क्य है। तो याद रखिएगा, चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी हमने वेद से रिलेटेड जो है MCQs करे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। यहाँ से जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। और 20 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करे हैं। और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया, वो भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको ये टॉपिक पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।